अब इस पूरे मामले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। गोरखनाथ थाने के गेट नंबर 1 के पास शाम को लगभग 7 बजे अचानक एक व्यक्ति ने वहाँ पे ड्यूटी पे खड़े आरक्षियों पर हमला कर दिया और उसके द्वारा धार्मिक नारे भी लगाए गए। इस अटैक में हमारे 2 सिपाही घायल हुए हैं और उसके पास जो अटैक करने वाला था उसके पास एक हंसिए टाइप का चीज़ था जिससे कि उसने अटैक किया। वहाँ अन्य जो पुलिस बल था उनके द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके उस व्यक्ति को पकड़ा गया और जो व्यक्ति पकड़ा गया उसकी पहचान अहमद मुर्तजा अब्बासी के रूप में हुई, जो मूलतः गोरखपुर का ही रहने वाला था। और उसके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं अब उसका पूरा परीक्षण कराया जा रहा है और हम लोग इसमें एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। हमारी जो स्पेशल एजेंसी है जैसे एटीएस है उसको भी भेजा गया है। कल ही वहाँ से अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि हम लोग किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं, इसमें टेरर का एंगल भी हो सकता है। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी अहम जानकारी साझा की। उन्होंने कहा है कि कल किस तरीके से हमला हुआ वो तो सबसे पहले उन्होंने बताया, उसके बाद ये कहा कि हर एंगल से जांच पड़ताल हो रही है, टेरर एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। एटीएस इस पूरे मामले के पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या मंशा हो सकती है, कोई साजिश हो सकती है, इस हर पहलू पर जांच पड़ताल एटीएस की टीम कर रही है। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, कोई ताज़ा जानकारी मिल पा रही है, कोई अपडेट है पूरे मामले को लेकर? अब टेरर एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, इसकी जानकारी प्रशांत कुमार ने दी है। देखिए, बिल्कुल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार तो कह रहे हैं कि इसमें टेरर एंगल भी हो सकता है, क्योंकि ये कल शाम 7 बजे की घटना है और जो गोरखनाथ मंदिर का जो दक्षिणी गेट है वहाँ पर ये पहुँचा था ये अहमद मुर्तजा, और ये आईआईटी मुंबई से ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो ये जब वहाँ पहुँचा इसके पास हथियार था, गमछे में लपेटा हुआ था। पीएससी के जो 2 जवान थे वो जब रोकने लगे तो उन पर प्रहार किया, फिर ये धार्मिक नारे लगाने लगा। उसके बाद अन्य जो पीएससी के लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने इसको पकड़ा। तो अब देखिए पूरे मामले की जांच अब एटीएस कर रही है और जो एसपी हैं एटीएस के अभिषेक सिंह वो भी पहुंच गए हैं। अब लग रहा है कि शायद कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि टेरर एंगल हो, कहीं किसी ने इसको भेजा हो वहाँ पर। क्योंकि इसके पास से टिकट भी मिला है हवाई जहाज का, जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो भी मिली हैं, मोबाइल फ़ोन कॉल डिटेल इसकी खंगाली जा रही है। ये बीते 28 मार्च को दिल्ली जाने वाला था, ये जो मुर्तजा ये सिविल लाइन इलाके का रहने वाला है। तो अब चूंकि एटीएस वहाँ पहुँच चुकी है, पूरे मामले की जांच खुद एटीएस ने अपने हाथ में ले ली है। एसपी अभिषेक सिंह वहाँ पहुँचे हुए हैं। 5 अलग अलग टीमें जो हैं वो बनाई गई और जहाँ जहाँ भी ये जो मुर्तजा हमलावर है इसके जहाँ जहाँ कनेक्शन है, जहाँ जहाँ ये जाता रहा है, इन सारी जगहों पर उन टीमों को भेजा जा रहा है। पर आप सोचिए जिस तरीके से ये पूरा हमला हुआ, मान लीजिए उसके पास तो एक बांका था, वो अपने गमछे में छुपा कर ले गया था। कोई और अगर हथियार होता या कुछ और चीज़ होती तो किस तरीके से वहाँ पर वो उन चीज़ों से हमला कर सकता था। इसीलिए अब इस पूरे मामले को ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई ये टेरर एंगल तो नहीं, कहीं कोई टेरर ग्रुप तो नहीं है जिसने इसको भेजा हो, पहले देखने के लिए किस तरीके से वहाँ चीज़ें कही जा सकती हैं। हालांकि पूरे मामले में पीएससी के जो जवान थे उन्होंने बहुत मुस्तैदी दिखाई, ना कि वो इसको पकड़ लिया मौके से, बल्कि जब उन पर उसने हमला किया तो ज़रूर 2 पीएससी के जो जवान हैं उनको वो घायल हुए हैं, उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पर ये घटना शाम 7 बजे की है, जब लोग जाते हैं, तमाम सारे जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो मंदिर में जाते हैं, उस वक्त की ये घटना है। वहाँ पर तमाम प्रत्यक्षदर्शी थे। वीडियो भी आप देखिए किस तरीके से हमला कर रहा है। पहले ये दूर से उन सबों को मारता है, फिर उसको रोकने के लिए प्रयास किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद नहीं रुकता और जो हथियार लेकर गया था ये गमछे में छुपाकर, उससे ही हमला कर देता है। तो अब पूरे मामले की जाँच की जा रही है और इस तरह से कहीं और, भाई मान लीजिए ये तो गोरखनाथ मंदिर पर गया, वहाँ पर अन्य जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर भी कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि साजिश के तहत इस तरीके से लोग हों, पूरा एक ग्रुप हो जो इस तरह की साजिश रच रहा हो। इन्हीं सारी चीज़ों की अब जांच जो है वो की जा रही है। अच्छा अनुभव, ऐसे मामलों में कितना वक्त लगता है तस्वीर साफ होने में या फिर जांच की प्रक्रिया पूरी चलने में? और सिर्फ हमला किया वो अलग, उसके बाद जो उसने धार्मिक नारे लगाए वो किस ओर इशारा करता है? और इसके परिवार के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि कहा ही जा रहा है कि मूलतः ये रहने वाला गोरखपुर का ही है। हाँ,
गोरखपुर में ही सिविल लाइंस के पास जो मॉल है वहीं के आसपास का ये बताया जा रहा है, और ये इसके पूरा परिवार वहीं पर रहता है। इसके जो कुछ और रिलेटिव हैं उनके यहाँ जो टीम बनाई गई है, 5 अलग अलग जो टीमें बनाई गई हैं, वो उन सब जगहों पर अब जा रही हैं। कुछ धार्मिक पुस्तकें भी मिली हैं। ये कहा जा रहा है कि कुछ धार्मिक पुस्तकें भी इसके पास से, जो हमलावर है उसके पास से मिली है। इसके अलावा टिकट भी मिला है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इसका मोबाइल फ़ोन है उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। क्या किन लोगों के ये संपर्क में था, किस तरीके से यूट्यूब पे कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह के जो हम कहें वीडियो हैं जो धर्मांतरण से जुड़े हुए या फिर अन्य जो भड़काऊ जो वीडियो हैं उनको तो नहीं देखता था, किससे ये प्रभावित था। ये सारी चीज़ें अब इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर एटीएस जो है वो जांच कर रही है, और एटीएस के एसपी जो हैं वो लगातार वहाँ पर, जहाँ पर पहले इसने हमला किया वहाँ पहुँचे। इसके बाद जो जहाँ ये रहता था सिविल लाइन्स इलाके में, जहाँ इसका घर है, वहाँ पर भी टीम भेजी गई है। तो अब लोगों से पूछताछ के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। और ये ज़रूर है कि क्योंकि ये गिरफ्त में आ चुका है, पकड़ा जा चुका है, तो इससे भी जब सवाल जवाब होगा तो बहुत सारे राज जो हैं वो खुलेंगे। अच्छा, इसके साथ अनुभव और भी लोग शामिल हो सकते हैं क्या? औरों की भी इससे पूछताछ के बाद इसके निशानदेही में और लोगों की भी कुछ वहां पर उनके बारे में जानकारी मिल सकती है, या फिर कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी संभव है क्या गोरखपुर से, या फिर यूपी के अलग अलग हिस्सों में और भी इसके साथी हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकते। हो सकता है कि ये कहीं से मोटिवेटेड हो, किसी ने इसको भेजा हो, किसी ने पूरी प्लानिंग की हो, ये भी तो संभव है। और इसीलिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि हम टेरर एंगल की जांच कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए ठीक है, पहले ये कहा गया कि मानसिक रूप से ये बीमार है, इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इसको भेजा है वहाँ पर जानबूझकर। ये जो पूरा अगर हम हमला उसने कराया है, तो इन सारी चीज़ों को अब देखा जा रहा है। और एटीएस जब जांच हाथ में ले ली है तो इन सारे बिंदुओं को देखेगी, इन सारे एंगल को देखेगी, और उसी के आधार पर अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी ज़रूर होगी। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि जो मोबाइल फ़ोन है इसका, इससे बहुत सारी मदद मिलेगी जांच एजेंसियों को। जब जांच के दौरान कौन कौन लोग इसके संपर्क में थे, कहीं ऐसा तो नहीं इसने कोई सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बना रखा हो और उस ग्रुप में लोग सक्रिय हों। उन ग्रुप में अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में किस तरह के मैसेज भेजे जा रहे थे, कहीं कोई धार्मिक उन्माद फैलाने की योजना तो नहीं थी। इन सारी चीज़ों को खंगाला जाएगा, और उसके बाद जो लोग भी इसके संपर्क में रहे होंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो लोग भी इसमें शामिल रहे होंगे उन तक पहुंचा जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, ये प्रशांत कुमार भी कह रहे हैं। और इसी हिसाब से भी, इसी लिहाज से भी एटीएस के जो तमाम अधिकारी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी एंगल छूटे ना, हर एंगल से पड़ताल होगी। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव, पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए।